राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारानजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, विश्वास करो तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। ये विश्वास करना पड़ेगा। पहले जैसे जैसे आप विश्वास करोगे तो अनुभव होने लगेगा। भगवत मार्ग के जितने भी अनुभव होते हैं वो विश्वास के आधार पर होते हैं। जितना आपका नाम में, धाम में, प्रभु में विश्वास बढ़ जाएगा, वैसा ही आपके जीवन में एक दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाएगी। जब तक विश्वास नहीं है, हितद्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात। न तरु माया पंथ में फिरे चक्कर खात। अगर विश्वास नहीं है तो संशय बना रहता है। जो मैं नाम जप कर रहा हूँ, जो मैं भगवान के मार्ग में चल रहा हूँ, क्या ये सही है कि नहीं है? इतने दिन हो गए, कोई लाभ नहीं मिला, ये अंदर संशय बना रहता है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, फिरत चक्कर खाट। ये माया पंथ में वे दर दर भटकता रहता है। आज ये, आज ये, आज ये, ठौर नहीं मिल पाती। इसलिए प्रथम बात विश्वास कर ले। और सत्य बात है, भगवान की भगवान की अनंत कृपा हमारे ऊपर है। भगवान स्वयं कह रहे, सब पर मोरी बराबर दाया, सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कह रहे। अब जो उस कृपा को अनुभव करता है, विश्वास कर लेता है, तो कृपा उसे अनुभूतियां कराने लगती है। तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। पहला इसका लक्षण, मनुष्य देह प्राप्त हो गया। मनुष्य देह मिला, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है। और इसका एक ही कार्य है, भगवान का भजन कर लेना, और कोई इसका लाभ नहीं है। और यह भी विशेष कृपा समझो कि जो तुम्हें भगवान ने भजन करने का अवसर और ऐसी बुद्धि प्राप्त की, ऐसी तुम्हें बुद्धि प्राप्त हुई है, ये भगवान की दूसरी कृपा। नहीं तो देखो कितने जीव हैं, उनमें मनुष्य हैं, और मनुष्यों में कितने मनुष्य भजन कर रहे हैं, जानते नहीं भगवान को। उनके सामने भगवत चर्चा कि तो बात जाने दो, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते कि भगवान है भी है कि नहीं है। ऐसे ऐसे जन हैं। कितने ऐसे देश हैं जहाँ भगवान, हरि, राम, कृष्ण, ईश्वर किसी की चर्चा ही नहीं है। वे जानते नहीं, परिचय ही नहीं। केवल एक पशुवत जीवन है। खाना, भोग करना, लड़ाई जंग करना, बस। और जानते नहीं इससे ज्यादा। तो भगवान की विशुद्ध कृपा है। इन बातों से अनुभव होता है, मुझे मनुष्य देह मिला, मनुष्य देह में भी भजन करने की बुद्धि,
हृदय में बात आ रही है कि अब हम भजन करें, बस भगवान को प्राप्त कर लें, ये विशुद्ध भगवान की कृपा है। भजन करने के लिए सुअवसर मिला, ये विशुद्ध भगवान की कृपा है। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। और ऐसा ही होता है, जब हमें भगवान कृपा से अवसर देते हैं तो उस समय हम प्रमाद, आलस से इसमें अपने जीवन को लगा के जो मूल्यवान समय है, जो वर्तमान का समय है, जैसे भजन करने का अवसर है और इसमें कि ठीक है इतनी माला तो करनी है, बाद में कर लेंगे, अभी तो सो लेते हैं, अभी खा लेते हैं, थोड़ी हंस बोल लेते हैं, इसमें समय व्यतीत हो रहा है, तो केवल पछताना पड़ेगा। अंतकाल में स्मृति उसी की होती है जो पूरे जीवन की गई है। ये तो भगवान कृपा में है कि कह रहे हैं कि मैं स्मृति के रूप में जागृत हो जाता हूँ। ये तो पूरे जीवन आपने जो किया है वही चलेगा, अंत को छोड़ो। पूरे दिन जो आप करते हैं उसको देखो, रात्रि के समय वही आपके चलता है। हम पूरे दिन यदि भजन करते हैं तो भजन चलेगा रात्रि के समय, बिना प्रयास के चलेगा। और यदि प्रपंच में समय बीता है तो रात्रि में वही विचार, वही जो सुना है, जो चला है, वही जहाँ चित्त एकाग्र हुआ वही चलने लगेगा। और कोई इसका अलग से भाव नहीं है। जो हम दिन भर करते हैं वो आपका चलेगा। और आपने दिन भर नाम रटन का अभ्यास, ठाकुर जी की सेवा, श्री जी की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग सुना है तो आप देखना एकाग्रता से मानस में रात्रि के समय वो छा जाएगा। भक्त का चरित्र है, नाम है, वो बिना प्रयास के चलने लगेगा। और उसी में जब शयन होता है तो बस मानो भजन में ही समय है वो आपका। शयन भी जब आप जगोगे तो वही स्मृति होगी, बिना प्रयास के पद चल रहा है, बिना प्रयास के नाम चल रहा है, ये प्राप्त होता है। और यदि प्रपंच में समय गया तो आप देखो, सोते समय जो चिंतन हुआ, स्वप्न भी वैसे ही, और फिर जगे तो आपको प्रयास नहीं करना, वही वृत्ति छाई हुई है कि अमुक जगह ऐसा हो रहा है, अमुक जगह ऐसा हो रहा है, बस यही चल रहा है। तो इस सुअवसर को खोए ना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, को एक पाव भगति जिमि मोरी। बड़ा दुर्लभ है समय को सार्थक करना, समय को महत्व बुद्धि समझ जाना। जिसने समय पर दृष्टि रख ली वो विजय को प्राप्त कर लिया। जिसने ये हृदय में धारणा कर ली कि मुझे अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, हर समय नाम है, वाणी जी है, सेवा है, सत्संग है, किसी ना किसी में लगा हुआ है, वो जीत जाएगा, जीत जाएगा। उसे अलग से भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना, वो जीते जी वर्तमान समय में भगवत प्राप्त है, क्योंकि प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में विराजमान है, उसकी स्थिति है। हम जब भजन साधन में लगते हैं तो कोई ना कोई विक्षेप प्राय उसमें आता है। हमारे ही वो पूर्व विक्षेप है जो हमने मन से कुछ चिंतन किया है, कामनाएं की हैं, वही उस समय भजन के समय में बाधा देते हैं। तो साधन को निरुपद्रव और सफल बनाने के लिए कुछ बातें हैं, ध्यान पूर्वक इन्हें सुने और अपने जीवन में उतारें। ये बड़े महापुरुषों ने शास्त्रों का निचोड़ इन वाणियों में रख दिया है। आप ढूंढो, शास्त्रों में पढ़ो तो संकेत है, पर उसी संकेत को उन्होंने यहाँ रख दिया है कि हम जो साधन करते हैं, दिन में भजन साधन कर रहे हैं, जीवन में जो भगवत कृपा से प्राप्त है, अब उसे निरुपद्रव बनाएं, उसमें कोई विक्षेप ना हो, एक तार एक रस वो हमारा चिंतन, एक रस हमारा भजन चले, उसके लिए कुछ नियम है। शरीर, वाणी, मन, तीनों को ही संयम की आवश्यकता है। जहां देखो, जब बात आएगी भगवत प्राप्ति की, अच्छी स्थिति प्राप्त करने की, तो ये आ ही जाएगा। उसमें ये बात नहीं चलेगी कि हम तो कृपा में हैं और बस मनमानी आचरण और जैसा। हो सकता है भगवान कोई नया विधान बना दे, भगवान कोई नया रास्ता बना दे, भगवान सर्व समर्थ हैं, वो कर सकते हैं ऐसा, पर ऐसा अभी तक नहीं देखा गया। जिसने भी मार्ग में चले
जिसने भी इस मार्ग को पकड़ा, जिसने भी ये मार्ग तय किया, उसे यहाँ आना ही पड़ा। भगवत कृपा उसे बल देती है, साधन उसका उठने लगता है, उसकी स्थिति बनने लगती है। तीनों के ही संयम की आवश्यकता है। शरीर से चोरी, मैथुन, हिंसा, दूसरे का अपमान, बहुत ध्यान से सुने। चोरी, मैथुन, हिंसा, दूसरे का अपमान, टेढ़ापन या ऐंठ, ये है, कुछ नहीं है लेकिन अंदर ऐंठ के चल रहे हैं। भगवान ही संभाले। किस लिए, किससे ऐंठ रहे हो? जिसके लिए चले हो वही सामने है तुम्हारे। जिससे आप भ्रकुटी बंक कर रहे हो, वक्र कर रहे हो, वही सामने है। जिससे आप ऐंठ रहे हो वही कोई और नहीं है, आप ही का प्रभु है। वो हंस रहे हैं सामने से, वाह प्यारे हार गए, अवसर मिला था चूक गए। तो सामने कोई और नहीं, वही है। टेढ़ापन या ऐंठ, आराम तलबी, ठीक है, सब खान पान व्यवस्था अच्छी चलती रहे और रामकृष्ण हरि चल ही रहा है, थोड़ा बहुत जप कर लेते हैं। चैन कहाँ? भगवत प्राप्ति वाले साधक को चैन नहीं होता। एक आग हृदय में लगी रहती है। जितना भजन बढ़ता है ना, उतनी हृदय में बेचैनी बढ़ती है, उतनी ज्यादा व्याकुलता बढ़ती है। चैन, शांति, वो तो सब छूट गए। बिना प्रभु को देखे, बिनु देखे रघुनाथ पर जिया की जरनी ना जाए। कैसे चैन प्राप्त कर लें? कैसे ये खिन्नता छूट जाए? उसे चैन नहीं होता। नींद ही नहीं आ सकती चैन से। वो सोएगा भी तो गाढ़ निद्रा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि उसके हृदय में लक्ष्य दृढ़ है। मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, उनका भजन करना चाहता हूँ, बस अब इस संसार के चक्र में फंसना नहीं चाहता। उसके हृदय में दिनों दिन व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। दिनों दिन उसके हृदय में ये भाव प्रबल होता चला जाता है कि नहीं, अब चैन नहीं। आराम तलबी, अपवित्रता, पवित्र हर समय रहे, अपवित्र ना रहे। झूठे मुंह हैं, खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, या जो हमारे सदाचार के नियम है उसका पालन नहीं करते। ये सब व्यर्थ क्रिया, कुछ लेना देना नहीं है फिर भी लेकिन क्रियारत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुसंगति में बैठना आदि त्याग करें शरीर से। अब वाणी से कह रहे हैं असत्य, अप्रिय, असत्य भाषण नहीं होना चाहिए। यदि मंत्र सिद्ध करना है, नाम सिद्ध करना है, निरंतर भजन का अभ्यास करना है, तो असत्य भाषण का त्याग। क्यों झूठ बोलना? किस लिए झूठ बोलना? आप ईमानदार रहिए, जैसा गुरुजन कह रहे हैं वैसे चलिए, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विचार ही नहीं आएगा कि असत्य बोलना, झूठ बोलना है, मैं बच जाऊं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे गुरुदेव ने जितना हमें आज्ञा की है वैसे बस चलना है, उससे ज्यादा कोई बात ही नहीं। तो अपने को बचाने की या संभालने की जरूरत ही नहीं है। हम ठीक चल रहे हैं, जैसा जैसी बात है स्पष्ट रूप से कह दी, उसमें कहीं भी झूठ कपट नहीं होना चाहिए। असत्य, अप्रिय, किसी को दुख देने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए, सबको सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसा भाषण हो जिससे सामने वाले का हृदय प्रसन्न हो जाए कि देखो आज भगवान के प्रेमी जन से मिला, आज भगवान के भक्त से मिला, आज वैष्णव से मिला। कैसी सुंदर इनकी भाषा है, कैसी सुंदर इनकी बोली है। उनके दर्शन से, संभाषण से हृदय प्रसन्न होना चाहिए। अहितकर वचन नहीं, चुगली, निंदा करना, चुगली करना, किसी की बात किसी से लगाना, बहुत ही ये बाधक है भजन में, बहुत बाधक है। निंदा करना, अमुक तो ऐसा करता है और बस पर निंदा, पर दोष दर्शन, पर चिंतन, ऐसे जिस साधक के हृदय की अवस्था है, जो ऐसा करता है वो त्रिकाल में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, उसे बार बार गिरना पड़ेगा। इसलिए निंदा किसी की ना करे। अधर्म युक्त परचर्चा, षड्यंत्रकारी परचर्चा ना करे, और व्यर्थ वचनों का त्याग करे। व्यर्थ में ना बोले, जब बोले भगवान की चर्चा करे, प्रभु से युक्त होके रहे। मौन रहने से भी वाणी के बहुत दोषों का नाश हो सकता है, प्रायः मौन ही रहना चाहिए। उचित हो तो जवाब दे दे,
बाकी समय मौन रहे, नहीं तो बहुत दोस्त बनते हैं वाणी से। केवल हमें आवश्यकता है तो बोल दिया, इसे उचित मौन, इसे विचार मौन कहते हैं कि मौन है। यदि देखा आप बात कर रहे हैं और हमारे काम की नहीं है, भजन में सहायक नहीं है, तो कोई उत्तर नहीं दिया। और जब कोई वार्ता करनी है तो भगवान नाम स्मरण करते उसकी वर्णन कर दिया, बाकी समय मौन, तो मौन ही माना जाएगा। मौन बहुत उचित है, रहना ही चाहिए जितना रह सके ना प्रारंभ अवस्था में, फिर तो अभ्यास बन जाता है। निरंतर नाम जप के लिए मौन बहुत उचित है। अगर खुद से न रह सके तो गुरुजनों से आज्ञा ले ले कि मैं मौन रहना चाहता हूँ, आप कृपा करें। अब मौन में भी इशारे आदि ना करें, वो माँ ने डायरी भरी है, ऐसा भी ना हो कि डायरी लिख लिख के ही, ऐसा भी मौन नहीं। अब इशारा ही करें, सामने वाला अपना माथा ठोक रहा है कि भैया एक शब्द में बात कह दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मौन ले लिया तो ले लिया, बस उचित। मुनि ने मौन शील न, मुनियों के लिए कहा जाता है हर समय मौन में स्थित रहते हैं, मौन रहे। मौन से वाणी के बहुत दोषों का नाश हो जाता है। अब मन से शोक, भगवान का आश्रय नहीं है, भगवान के चरणों का बल नहीं है, तो ये रहेगा। प्रभु का चिंतन नहीं है तो एक शोक हृदय में बना रहेगा, क्या करूं, अब तो कुछ नहीं कर सकता, बड़ा विपरीत अवस्था है, इसका त्याग करें। निर्दयता, द्वेष, ये मन के अंदर रहते हैं। किसी से द्वेष भाव रखना, वो अंदर ही अंदर जल रहे हो, वो सामने वाले का क्या होगा उसे छोड़ो, आपका ही उस समय विनाश हो रहा है, आप ही का आप अहित हो रहा है। वैर, हिंसा करने की वृत्ति, अशुद्ध विचार, गंदे विचार। आप जैसे जैसे भजन करोगे तो गंदे विचार जो उस समय आते हैं भजन करने के समय, वे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। हृदय पवित्र हो रहा है, हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं सोचे कि हम तो अशुद्ध विचार कर, नहीं नहीं, वो जा रहे हैं। एक होता है जानबूझ के गंदा चिंतन करना सुख बुद्धि से, ऐसा 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 नहीं, ये नहीं। एक है स्वाभाविक रूप से वृत्ति आई और आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो गई, तो ये अशुद्ध नहीं माना जाएगा। इसमें आपका मन अपवित्र नहीं होगा। वो वृत्ति आई है, जैसे आप मार्ग के किनारे खड़े हो जाओ तो उसमें अच्छा पुरुष भी निकलेगा और कोई खराब भी निकलेगा, तो ना हमें अच्छे से कोई लेना देना, ना खराब से लेना देना। ऐसे ही मन से असंग हो जाए कि इसमें अच्छी वृत्ति भी आएंगी, खराब भी आएंगी, हमें कार्य बस इतना, हमारे गुरुजी ने जो कहा है, नाम का रटन करता रहे, वाणी जी का गायन करते रहे, उसमें लगा रहे, तो ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो रहा है, ऐसा भावना करे। हिंसा, अशुद्ध विचार, भोग कामना, ये त्याग करें। मुझे अमुक अमुक भोग मिल जाए, उपासना में बड़ी बाधक है। यदि आप कामना करोगे तो भजन की ऊर्जा है वो उधर लग जाएगी और फिर उससे कोई लाभ नहीं। इसलिए कोई कामना ना करे, परदोष चिंतन ना करे। चिंतन कह रहे हैं, दर्शन अर्थात हो सकता है, किसी में दृष्टि जा सकती है, क्योंकि अभी हमारा हृदय पूर्ण रूपेण निर्दोष नहीं है, तो हो सकता है हमें किसी में दोष वृत्ति हो जाए, तो प्रणाम करे भगवत भाव से, प्रभु आप ही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। उसका चिंतन न करने लगे, अमुक तो ऐसे कार्य करता है। और एक संत भगवान अपने जीवन की बात बता रहे थे। उन्होंने कहा अपने गुरुदेव से कि महाराज जी अमुक साधक हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया है और वो तो दंड के पात्र हैं और ऐसा। तो उनके गुरुदेव ने पहले कहा कि ये आप चिंतन क्यों कर रहे, क्या आपसे ये गलती नहीं हो सकती? आपसे भी तो हो सकती है। किसी की दोष देखना पहली गलती, फिर उसका चिंतन करना दूसरी गलती, और फिर वर्णन करना तीसरी गलती। तो अब विचार कीजिए, जब दोष मन में आया, मन से वाणी में उतरा, तो वाणी से क्रिया में उतरने में कितनी देर लगेगी? जिस दोष को हमने देखा, जिसका चिंतन किया और वाणी से वर्णन किया, अब वो हमारे जीवन में उतरने में कितनी देर लगी? अब एक ही तो अंग रह गया, शरीर भी
तीन शरीर है ना, तो मन एक वो लग गया उस चिंतन में, दोष में, वाणी से वर्णन हो गया दूसरा, अब तीसरा बचा शरीर, तो उसमें देर नहीं लगी क्योंकि दो प्रबल हो गए वो आप युग। और निश्चित मानिए आप जिस दोष में सत्य तो बुद्धि कर लोगे, जिस दोष में आप भाव कर लोगे कि ये सही है और ऐसा ऐसा, तो आप कुछ ना कुछ दिन बाद देखना आपके जीवन में वो दोष पक्का पक्का आ जाएगा, आप नहीं बच सकते। आप कहोगे किसी के प्रति झूठ बोलता है तो आप कुछ दिनों में देखना झूठ बोलने लग जाओगे। आप कोई किसी को देखो गलती होते हुए तो आप भी उस गलती से युक्त हो जाओगे। इसलिए दृष्टि जा सकती है, दोष दर्शन हो सकता है, प्रणाम कर ले और उसका चिंतन ना करे। इसके लिए भगवान नाम का रटन और भगवान से प्रार्थना करे। परदोष चिंतन ना करे और व्यर्थ चिंतन का तो सर्वथा त्याग कर दे। बैठे हुए कल्पनात्मक राज्य में भगवान का चिंतन करे। जो हम चिंतन संसार के लिए करते हैं उसे ऐसे मोड़ दे, भगवान के नाम का, रूप का, लीला का चिंतन करे। बड़ा सुंदर है। आपने कोई बाग देखा, आपने कोई लता देखी, अब उसी चिंतन में डूब रहे हैं। इसमें झूला पड़ा हो और झूला सुंदर पुष्पों की, फूलों से, पुष्पों से बंधा हुआ हो, उस पर युगल सरकार बैठ के झूल रहे हैं, अब ये चिंतन हो रहा है, तो ये महामंगलकारी हो गया, आपको भगवत राज्य में प्रवेश करा देगा। इसे युगल सरकार इस पे झूल रहे। कोई सरोवर देखा और उसमें भाव आया, सुंदर सुंदर कमल खिले हैं, देखो कैसा कमलों से सुंदर नाम लिखा हुआ है, राधा नाम लिखा हुआ है। फिर भाव न बदले कि देखो इस सुंदर सरोवर में युगल सरकार क्रीड़ा कर रहे हैं। उपासक की ये वृत्ति रहती है, वो जो वस्तु देखता है, जो चित्र देखता है, उसमें बस अपने आराध्य देव को स्थापित कर देता है। दीवार देखी, अब भाव न कर रहा है, सुंदर लता है, युगल सरकार नीचे खड़े हुए हैं, परस्पर गलवैयां दे हुए। एक एक चीज प्रभु से जोड़ सकती है, एक एक चीज। श्री ओम प्रकाश जी एक बार अपने मित्र श्री चांदवेग ऐसे करके उनके मित्र थे, उनके साथ जा रहे थे, तो रास्ते में देखा एक चिड़ी का पेड़ था, वो फटा हुआ। बस देखते ही मानो किसी ने वशीभूत मंत्र मार दिया हो, और बस खड़े हो गए, स्तंभित हो गए। तो उनके मित्र ने कहा कि ये क्या हुआ, ये तो एक पेड़ है। अरे तुम्हें साधारण पेड़ दिखाई दे रहा है, देखो देखो श्री कृष्ण ऐसे ही लताओं में वृंदावन में खड़े होते हैं, गलवैयां देके लताओं के ऐसे खड़े होते हैं। एक दृश्य ने पूरा चित्त परिवर्तित कर दिया। तो प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमें भगवान से जोड़ सकता है। चिंतन करना है तो व्यर्थ चिंतन ना करें, जो भी कुछ दिखाई दे उसमें तत्काल भावना कर ले, युगल सरकार ऐसे खेल रहे हो, तो आप देखो मन पवित्र होने लगेगा, व्यर्थ कल्पनाएं दूर होने लगेंगी और प्रभु के चरणों में समर्पित होने लगेगा। व्यर्थ चिंतन का त्याग कर दे, चिंतन का त्याग करना चाहिए। इस विषय में विवेक युक्त होकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यह सावधानी आ जाएगी, सत्संग का श्रवण, भगवान नाम का रटन, ये आ जाएगी, पक्की आ जाएगी। बस सावधानी पूर्वक सत्संग सुने और उसकी बातों को ग्रहण करें, खूब नाम का रटन करें। ये खुद ब खुद आपके जीवन में जो बात लिखी हुई है सब उतर जाएगी। कैसे उपासकों को देखा गया कि कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, पर भगवान नाम का रटन करते हैं, संतों के समीप बैठते हैं, तो सारे शास्त्र स्फुरित हो गए, शास्त्र की गूढ़ गूढ़ बात सब स्फुरित हो गई। श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे, ए जी हम कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा हूं। बिहार से शरीर था, तो कहते थे हम कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा हूं। और 50 श्लोक ऐसे महाभारत के और अलग अलग उसके सत्संग में बोलते, और अक्षर सहित, शब्द सहित पूरी बताते हुए कि ये अमुक श्लोक है, अमुक पर्व का और अमुक नंबर का, पूरा सब बताते। कैसे? केवल भगवान नाम का रटन, नाम का प्रभाव। बरसाने की बात है, एक साधक खड़े हुए थे श्री जी के सामने जाके और अनेकों श्लोकों से स्तुति कर रहे थे। तो वहीं और भी एक उपासक थे, उन्होंने जाकर पूछा कि महाराज जी आपने ये सब श्लोक याद किए? नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने बस इतना कहा हमसे। देखो ये दृष्टांत पकड़ने वाले होते हैं, इन बातों को जीवन में पकड़ी जाती हैं। हमारे गुरुजी ने बस हमसे ये कहा कि धाम का वास करो और भगवान नाम का रटन करो।
बस उसी का ये प्रभाव है, ये सब हमारे हृदय में कृपा से जागृत हो गया। हमें और कहीं कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, धाम का वास किया और नाम का रटन किया अहरनिश, बस उसी से ये दिव्यता जागृत हो गई, उसी से ये शास्त्र की बात हृदय में स्फुरित हो गई, सब स्फुरित हो जाता है। खूब नाम का रटन करे और उसके लिए जो आहार की शुद्धि बताई गई है, संग बहुत ध्यान पूर्वक करे, इससे आपके जीवन में आने लगेगी बात, हृदय पवित्र होने लगेगा, मन वाणी शरीर सब पवित्र होने लगेगा। इन्हीं श्री भाई जी के पावन प्रसंग का अपने जन स्मरण कर रहे हैं। देखो, भगवत प्रेमी महापुरुषों के जीवन में प्रारंभ से ही देखा जाता है कैसे प्रतिकूल अवस्थाओं में भी भगवान की स्मृति में रहते हैं, कैसी भी स्थिति उन्हें भगवान से विचलित नहीं करती, वो हर समय अपनी स्थिति में अडिग बने रहते हैं। अभी मातृ प्रयोग हुआ, श्री दादा ताराचंद जी पधारे और अब भाई जी महाराज 3 वर्ष की अवस्था है और एक सूखा रोग भाई जी को हो गया। 3 वर्ष की अवस्था है, माता से अलगाव हो गया, मातृहीन, दादी जी ने पालन किया तो पूरा जीवन दादी को ही मां कह के संबोधन किया। अब 3 वर्ष की अवस्था हुई तो एक सूखा रोग लग गया। पहले तो समझा गया कि ये साधारण रोग है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, दवा चलती रही, लेकिन रोग दिन प्रतिदिन और ज्यादा गंभीर अवस्था में होता चला गया, वो ठीक होने का नाम ही ना ले। खूब प्रयास कर लिया, अच्छे डॉक्टरों को दिखाया पर कोई उससे लाभ नहीं। अब हृदय में बड़ी चिंता परिवार वालों को कि एक ही बालक है इस वंश का और इसकी भी ये अवस्था, बिल्कुल मरणासन अवस्था में है। कितनी देवाराधन, कितनी प्रार्थना, कितने अनुष्ठान के फलस्वरूप तो बालक का घर में जन्म हुआ, ये घर में आया, अब इस भीषण रोग से आक्रांत होकर खाट पर पड़ा हुआ है। अब दादी जो रामकौर देवी थी, बड़ी भागवती, हनुमान जी का साक्षात्कार इन्हें हुआ और इन्हीं की कृपा से श्री भाई जी महाराज को भी भगवान के मार्ग में खूब उन्नति प्राप्त हुई। इन्होंने विचार किया कि अब तो कोई और उपाय नहीं है, अब एक ही रास्ता है, हरे का सहारा हरि नाम, बस संतों का आश्रय ग्रहण करें। तत्काल श्री भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद जी को लेके रतनगढ़ चली आई शिलांग से। यहां आकर महात्माओं की शरण ग्रहण करी, पाठ पूजा जप दान अनुष्ठान का मार्ग अपनाया। कुछ ही दिनों में संतों का आशीर्वाद सफल हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बालक स्वस्थ होने लगा, भाई जी महाराज स्वस्थ होने लगे और फिर कुछ ही दिनों में बिल्कुल रोग से पूर्णतः ठीक हो गए और माँ अपनी जो दादी रामकौर देवी थी उनको अपनी मुस्कान से प्रसन्न करने लगे। फिर श्री अब दादी जी उन्हें लेकर शिलांग वापस चली गई। यही है, कितना भी कुछ कर लिया जाए, आके भगवान की शरण में ही विश्राम प्राप्त होगा। सब करके देख लिया लेकिन विश्राम स्थिति संतों की चरणों में मिली, उन्हीं की कृपा से श्री भाई जी महाराज स्वस्थ हो गए। अब यहां इतना भीषण रोग हुआ, अब कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। ये है, जिसे भगवान अपनाते हैं तो कहते हैं कि उसे चैन से तो रहने नहीं देता हमें। क्यों? कि कहीं भी उसका राग न रह जाए, केवल मेरा केवल मेरा। श्री चंद्रहास जी के प्रसंग में आता है, अभी जन्म ही हुआ है, मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और शुभ। अब जन्म होते ही पिता वीर गति को युद्ध में प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए युद्ध में। माता सती हो गई, बालक अनाथ हो गया। जो विद्रोही राजा थे उन्होंने राज्य पे आक्रमण किया, अंदर घुसपैठ हुई, तो जो धाय माँ थी उन्होंने लिया बालक को और एक जो साफ सफाई करने वाली उनकी टोकरी में रखा और ऊपर से पत्तल बत्तल ढका और बस लेके चल दी। तो द्वार पे तो शत्रु पक्ष की सेना तो लगी थी, उन्होंने देखा कि एक बार इसमें जांच करें कि क्या है, पर भगवत प्रेरणा
कि वो जे ही आगे को बढ़े तो एकदम घिन से कि अरे इसकी टोकरी क्यों छूना, तो छोड़ दिया। तो वे चुपचाप लेके फिर आगे कुंतलपुर में दृष्टबुद्धि के यहाँ फिर दासी बन के रहने लगी। माता पिता का साथ छूटा। कुछ दिन बाद जो दहाई माँ थी, 3 वर्ष के हुए श्री चंद्रहास जी, दहाई माँ का शरीर छूट गया। फिर विपत्ति आई। ब्राह्मणों ने बताया कि दुष्ट बुद्धि को, उसने पूछा कि मेरी पुत्री का पति कौन होगा, तो उसने कहा ये जो बालक है यही होगा। अब उसके हृदय में बड़ी जलन, वो जैसा नाम था वो वैसी मति से युक्त था, धृष्ट बुद्धि नाम था, तो बुद्धि भी उसकी दृष्टि थी। उसने सोचा कि मेरे पुत्री, मैं मंत्री हूं राजा का, सम्राट का मंत्री, और मेरी पुत्री का विवाह इस दासी पुत्र से होगा, कदापि नहीं हो सकता। जल्लादों को बुलाया, उससे कहा इसका वध कर दो, इसे ले जाके। भगवान की कृपा हुई तब बचे, और पूरा जीवन ऐसे ही गया। बाद में फिर भगवान ने करुणा करी, संभाला। पूरा जीवन कष्ट में श्री चंद्रहास जी का बहुत सुंदर चरित्र है। ऐसे ही भाई जी महाराज, अभी माता जी पधारी, भीषण रोग हो गया। अब भूकंप से प्राणों की रक्षा हुई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बार न बाको कर सके जो जग बैरी होए। इसका दूसरा उदाहरण शीघ्र ही सामने आया। विक्रम संवत 1953 सन 1896 में शिलोंग में भीषण भूकंप आया। शिलोंग में संध्या का समय था। देखते ही देखते कतार में खड़ी ग्रहावलियां धरती में लौटने लगी। अपार धन संपत्ति नष्ट हो गई। भयानक भूकंप, अपार धन संपत्ति नष्ट हो गई। और इस दुर्घटना में बालक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की रक्षा जिस अहेतु की कृपा से हुई, उसका वर्णन स्वयं भाई जी ने अपने आप कल्याण ग्रंथ में किया है। भाई जी लिखते हैं, सन 1896 विक्रम संवत 1953 में आसाम में भयानक भूकंप हुआ। उस समय मेरी उम्र लगभग 4 वर्ष की थी। भाई जी लिख रहे हैं, शिलोंग आसाम में हमारा कारोबार था। मेरे दादाजी कनीराम जी वहीं रहते थे। पिताजी कलकत्ते का कारोबार संभालते थे। 2 जगह कारोबार। पिताजी कलकत्ते में कपड़े का व्यापार करते थे, और जो दादाजी थे कनीराम जी, वे भारतीय सेना को प्रसाद आदि की व्यवस्था करते थे। सरकार के द्वारा उन्हें सेवा प्राप्त थी। बहुत बड़ा हुआ उनका कारोबार था। कलकत्ते का कारोबार पिताजी संभालते थे। माताजी की बहुत छोटी उम्र में मृत्यु हो गई, इसलिए मैंने दादी जी को ही माँ बोलना शुरू किया। मेरी दादी ने ही मुझे पाला पोसा, मुझे संभालती रही मेरी दादी जी ही। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, उनका मुझ पर जो स्नेह था एवं उन्होंने मेरे लिए जितने कष्ट सहे, उसका बदला मैं 1000 जन्म सेवा करके भी नहीं चुका सकता। उनके जीवित रहते मैंने इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया, अब पछताने से कोई लाभ नहीं। भाई जी कह रहे हैं, जबकि खूब सेवा करी है भाई जी ने अपनी दादी जी की। जिनके माता पिता आदि जीते हैं, उन्हें बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। वे जी भर उनकी सेवा करके आनंद लूटें, नहीं तो पीछे मेरी तरह पश्चाताप के सेवा प्रत्यक्ष सेवा का कोई साधन नहीं रहेगा। अस्तु, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त है वे खूब अच्छे से सेवा करें। कल एक उपासक साधक मिले, वे कहे कि बाबा अब हमें घर में मन नहीं लगता, अब बस यहीं वृंदावन में ही रहने की बात है। एक ही बात कही थी, और सुन ही रहे होंगे कि देखो, यदि अभी अंदर बात कहीं भी है कि वापस लौटने की, तो जाओ, अभी आनंद से घर में रहो और खूब भजन परायण हो, माता पिता की सेवा करो। जब परिपक्व वैराग्य हो जाए कि अब व्यवस्था हो ना हो तो चले आना। अभी कहीं भी गुंजाइश हो, क्योंकि ये मार्ग आग का है। यहाँ केवल हरि गुरु की कृपा ही सहारा है और कुछ नहीं। आपको जो प्राप्त है रात दिन उसमें लगे रहिए, कृपा का आश्रय लीजिए बस, और कोई इसमें सहारा नहीं है। बिल्कुल भी विचलित ना हो।
क्योंकि ऐसी ऐसी वृत्तियां, मन, मानो कोई आपके पास सामग्री नहीं है बाहर से, अब मन ही आपको प्रेरित कर रहा है, कैसे संभलोगे? उस समय जो निष्ठा धारण की है वो आपका रंग लाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब बस पक्की बात, घर में मेरा मन नहीं लगता। हमने कहा ठीक है, तो फिर विचार क्या करना, वृंदावन आ गए हो, सब फेंको उतार के, अब वापस क्यों जाना, बस रह जाओ। और हाँ, कि आश्रम में रहे ये बात नहीं, यहां वास करो वृंदावन में, सत्संग सुनो। और देखो यहां अंदर रह के भी तो यही करोगे, सत्संग सुनो, वाणी जी का पाठ करो और सुनो, नाम रटन करो अहरनिश, मधुकरी मांग के पालो और अपने आप को कसो। ये वृंदावन की रहनी है। कुछ दिन में परिपक्वता आ जाएगी। प्रियाजू का धाम है, प्रियाजू देख रही हैं, उन्हें जब आगे व्यवस्था समझेगी तो दे देंगे। और यदि ऐसा है कि नहीं आते ही आश्रम में और फिर व्यवस्था, तो अभी ठीक नहीं है, मानो थोड़ी सी आँच लगी तो फिर भाग पड़ोगे। पहले अपने आप को कस ले। जब दृढ़ निश्चय कर ही लिया कि मुझे वृंदावन रहना है, वैराग्य मार्ग में चलना है, तो अपने आप को कस ले। रात दिन सेवा जो प्राप्त हो जाए, सत्संग सुने, अपना मंत्र का या नाम का रटन करे, वाणी जी का पाठ करे, हर समय बस भगवान में लगा रहे, मधुकरी मांग के पाले या जो भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए। किसी से मिले ना, व्यवहार सुनने रहे तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर खींचतानी अंदर होती रहती है। फोन भी रखे हो, बात भी हो रही है, ऐसे बात नहीं बनती, ऐसे काम नहीं चलता। एक बार कस गए तो कस गए, अब चाहे जो हो, अब प्राण छूटेंगे या जो हो, अब नहीं, अब वापस नहीं लौट सकता। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला साधक जीत जाएगा। नहीं तो फिर 4 दिन बाद परिवार वाले आएंगे, फिर वो ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं। पहले ही अपने, क्यों गुरु जी को गाली दिलाओ, पहले ही अपने आप को कस लो, पहले ही अपने आप को ऐसे हो जाओ, उनको जानने ही ना दो कि हम कहाँ हैं, कौन है, एकदम परिपक्व हो जाए। इसलिए माता पिता हैं, उनकी सेवा करें। भाई जी कह रहे हैं अभी मौका है तो सेवा कर ले, बाद में फिर पछताने से कोई लाभ नहीं। अस्तु। मैं दादी जी के साथ शिलोंग में रहता था, मेरी बुआ भी वहीं आई हुई थी, उनके 2 संतानें थीं। हम तीनों साथ साथ खेला करते, बुआ जी के बच्चे और श्री भाई जी महाराज। भूकंप के दिन हमारे निकटवर्ती श्री भजनलाल श्रीनिवास के यहाँ किसी व्रत का उद्यापन था, उनके यहाँ हमें भोजन करने जाना था। भाई जी अपने शब्दों में लिख रहे हैं, बुआ जी के दोनों बालकों ने जाने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, बस आप जाइए, हम तो यहीं खेलेंगे। मैं अकेला ही चला गया। संध्या का समय था, वे घर पर रह गए। लगभग 5 बजे होंगे। मैंने श्री भजनलाल श्रीनिवास के गोले के पीछे रसोई में जाकर भोजन किया। रसोई से निकलकर गोले में घुस ही रहा था कि धरती बड़ी जोर से कांप उठी। मैं चिल्लाया, मेरे आसपास पत्थरों की वर्षा होने लगी। भाई जी महाराज कह रहे हैं कि चारों ओर पत्थरों की वर्षा होने लगी, सारा मकान मिनटों में ध्वंस हो गया। मैं दब गया, लेकिन आश्चर्य की बात ये भगवान की कृपा कि आई ऐसी विकट परिस्थिति, उस चारों ओर पत्थरों की वर्षा भी हो रही है वहां, बस उस वर्षा में ही एक तख्त ऊपर आया, तो चारों ओर पत्थर तो थे, तो भाई जी महाराज मानो गड्ढे में और पत्थरों के ऊपर एक तख्त। अब इस तख्त के ऊपर बहुत सारे पत्थर लग गए, मानो गुह छोटी गुफा सी हो गई वहां, उसमें भाई जी महाराज नीचे गहरे गड्ढे में भाई जी महाराज। पत्थरों की वर्षा होने लगी, सारा मकान मिनटों में ध्वंस हो गया। मैं दब गया, परंतु आश्चर्य, मेरे चारों ओर पत्थर हैं, उन पर एक तख्त आ गया। ये केवल भगवान की कृपा से हुआ। उसके ऊपर पत्थरों का पहाड़ जम गया। मैं मानो खोह में काली गुफा में पड़ गया। अब कैसे चिल्लाएं, छोटे बालक हैं, 4 वर्ष की अवस्था है, कहाँ आवाज जाएगी। पता नहीं वायु के आने जाने का रास्ता कैसे रहा, ये भगवान की कृपा। ऐसी उसमें भी वायु की व्यवस्था, और बचा लिया। अरे एक पत्थर लगे प्राण छूट जाए, परंतु मैं मरा नहीं। भूकंप बंद होने पर मूसलाधार वर्षा हुई और उसी समय हमारे बगल के गोले में आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। कौन दबा कौन बचा कुछ पता नहीं।
दादाजी हम तीनों बालकों की खोज में लगे हुए थे। मेरी बुआ जी के दोनों बालक पत्थरों के नीचे मरे मिले। जिन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जा रहे, तो वे पत्थरों के नीचे दबे हुए मिले। शरीर छूट गया, प्राण छूट गए। मेरी बड़ी बुआ जी के पौत्र जो मुझसे कुछ बड़ी उम्र के थे, श्री राम गोयनका की भी लाश मिली। वे भी पधार गए। ढूंढते और पुकारते दादाजी भजनलाल श्रीनिवास के गोले के पास आए और वे बड़े जोर से पुकार रहे थे, मन्नू मन्नू। भाई जी को बचपन में मन्नू कहते थे। दादाजी कह रहे थे, मन्नू मन्नू। मैंने आवाज सुन ली। नन्हा सा बालक था, भयभीत था, रो रहा था, परंतु ना मालूम किस प्रेरणा से मैंने शक्ति भर जोर से उत्तर दिया, ये भगवान की कृपा। ऐसे विकट स्थिति में बताओ कहाँ कोई सहायता कर सकता है। खुद की जान की लाले पड़े हुए, लेकिन ऐसी अवस्था में भी केवल भगवान जिनके हम हैं वही उस समय बचा रहे हैं। प्रेरणा से मैंने शक्ति भर जोर से उत्तर दिया, यहां हूं, जल्दी निकालिए। पत्थरों का ढेर हटाया गया। मैं निकलकर दादाजी की गोद में चढ़ गया। उन्होंने हृदय से लगा लिया। हम दोनों रोने लगे। उनके रोने के कई अर्थ थे। उन्होंने हमें हृदय से लगाया हुआ था। दादी जी तब तक अपने इष्ट श्री हनुमान जी को याद कर रही थी। हनुमान जी ने उनकी पुकार सुन ली। मैं सुरक्षित बच गया। बुआ जी के बालकों के दबने का दुख क्षण भर के लिए कुछ हल्का हो गया कि बुआ जी के बालक जो थे वो मर गए। तो अब इनके मिलने से सबके हृदय में थोड़ी शांति हुई। भूकंप के कारण कनीराम जी के हृदय को धक्का लगा। जो दादाजी थे उनके हृदय को धक्का लगा और वे रुग्ण हो गए। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा संवत 1956 3 दिसंबर 1899 के दिन कलकत्ते में सोहम सोहम का जप करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भाई जी की 6-7 वर्ष की अवस्था थी तब दादाजी ने शरीर छोड़ दिया। ऐसी विकट परिस्थिति से भाई जी के प्राणों की रक्षा हुई केवल भगवत कृपा से। उन भाई जी के ये अमृत में वचन है, जीवन में इनको धारण करें, निश्चित लाभ प्राप्त होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की